चिरमाटेकरी गांव में उल्टी दस्त से 2 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सतर्क, 22 नए मरीज मिले। शाहपुर से 12 किलोमीटर और भौरा से महज 5 किलोमीटर दूर होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव पहुंचने में लग गए 1 सप्ताह। सीएमएचओ ने खुद संभाला मोर्चा, मैदानी स्तर पर उतरकर मरीजों से मिलकर जाना हालचाल, कहा हमने बना रखी है गंभीर मामले में नजर, पल लिया जा रहा है गांव का अपडेट, टीम अभी गांव में ही कर रही है जरूरी इलाज। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में उल्टी दस्त का प्रकोप देखने में आया है। जिले के अलग गांवों से जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बता दें कि जिले के शाहपुर ब्लॉक के चिरमाटेकरी गांव में उल्टी दस्त की बीमारी से एक हफ्ते में 2 लोगों की मौत के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बुधवार को गांव पहुंचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज हुरमाणे के नेतृत्व में जिला स्वास्थ्य टीम ने स्थिति का जायजा लिया और तत्काल चिकित्सा व्यवस्था शुरू की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में 22 बीमार लोगों की पहचान की है, जिनमें से 3 को गंभीर दस्त और 2 को उल्टी की शिकायत के चलते शाहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा 2 लोग बुखार, 4 सर्दी और 6 पेट दर्द की समस्या से पीड़ित पाए गए। पानी से संक्रमण की आशंका, सैंपल भेजे गए लैब। गांव में पेयजल स्रोतों की जांच के लिए पीएचई और खाद्य विभाग की टीम ने नमूने इकट्ठा कर वायरोलॉजी लैब भेज दिए हैं। प्रशासन को आशंका है कि गांव में पानी के जरिए संक्रमण फैल रहा है। इस कारण गांव में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। गांव में चिकित्सा टीम तैनात। गंभीर हालात को देखते हुए गांव में सेक्टर सुपरवाइजर, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। ये टीम अगले कुछ दिनों तक गांव में ही रहकर निगरानी करेगी और बीमारों का इलाज जारी रखेगी। सीएमएचओ ने दिए सख्त निर्देश। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हुरमाणे ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की और मौके पर ही स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने लापरवाही बरतने पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीएमओ को मौखिक निर्देश देते हुए सुपरवाइजर, एएनएम और सीएचओ को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। डॉक्टर हुरमाणे ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर राजू चौकीकर, डॉक्टर अभिनव शुक्ला ने गांववासियों से अपील की है कि वे केवल उबला हुआ पानी ही पिएं, सफाई का विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई थी, कितने लोगों की उसमें डेथ हुई है और कितने लोगों का कल स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है टीम द्वारा? जी, सबसे प्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि जो सूचना जैसी मुझे मिली 22 तारीख को, तो मेरे द्वारा तत्काल मेडिकल ऑफिसर की टीम डॉक्टर भालसे के नेतृत्व में ग्राम में भेजी गई और पीड़ितों का उपचार शुरू कराया गया। तत्पश्चात जो रिपोर्ट वहाँ से मिली मुझे, उसके अनुसार मैंने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ टीम रवाना करी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर से। तत्पश्चात मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा जिला मुख्यालय से जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर राजेश परिहार एवं इंटरमोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहसिन खान के नेतृत्व में एक टीम यहाँ से रवाना करी। साथ ही मैं खुद उस गांव में पहुँचा, पीड़ितों के उपचार में टीम के साथ पूरे गांव का भ्रमण किया और जो उल्टी, दस्त, बुखार, हाथ पैर दर्द, खांसी से पीड़ित थे उनका उपचार किया गया। 23 तारीख को जो तीन टीमों ने जो उपचार किया, उसमें कुल मरीज 24 पाए गए थे, जिसमें 3 दस्त के, 2 उल्टी के, 2 बुखार, सर्दी जुकाम के 4 और अन्य जिसमें हाथ पैर दर्द होना या दूसरा कोई सिम्टम्स थे, उनका इलाज हुआ। मेरे द्वारा गांव में उन परिवारों से मिला जिनके घर में मृत्यु हुई, उनके परिवार के से बात करी कि किस तरह से उनके परिवार में भोजन किया गया रात में, या उन्होंने पानी कहाँ का पिया, या वो कहीं अन्य जगह किसी दूसरे गांव में मेहमान बन के गए थे और रात में लौटे थे। ऐसी कोई बात प्रथम दृष्टया समझ में नहीं आई है। मृत्यु कितने लोगों की हुई थी, कौन लोग थे वो? एक मृत्यु बैतूल जिला मुख्यालय के काकोड़िया हॉस्पिटल में दर्ज की गई थी, जिसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन द्वारा जिला मुख्यालय पे स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में नहीं दी गई।
दूसरी मृत्यु गांव में हुई, जो कि जिनका नाम कलावती वाइफ ऑफ दुर्सा धुर्वे 71 साल की बुजुर्ग माताजी थी, जो कि 6 घंटे के अंदर ही उनके बेटे ने बताया कि उनको 2 उल्टी हुई, 1 दस्त हुआ और माताजी शांत हो गई। सर, आप लोग कल वहाँ पर आप स्वयं भी उपस्थित थे। प्राथमिक तौर पर क्या वजह लगती है, क्यों ये फैली बीमारी हो? प्रथम दृष्टिता तो गांव में जिस तरह से कि मेरे द्वारा खाद्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी मैं अपनी टीम में साथ में ले गया था, उन्होंने भी पूरा गांव का भ्रमण किया और क्या उस गांव के आसपास कोई बाजार लगता है और कहाँ क्या उस जगह पे कोई ऐसी चीज़ बिकने में आई या खाने में आई, तो ये चीज़ तो ये वाली जो बात सामने नहीं आ रही है कि कोई दूषित भोजन या कोई दूषित पदार्थों का सेवन ग्रामीणों ने किया हो। अभी हम निश्चित तौर पे ये नहीं कह सकते कि किस वजह से ये बीमारी फैली है या लोग पीड़ित हुए हैं उल्टी दस्त से, किंतु हमारे द्वारा प्रथम दृष्टता जो पानी के जो सोर्स हैं ट्यूबवेल और हैंडपम्प, उनका जो नल जल योजना है उसके हमने सैंपलिंग कराई है और हमने कल ही रात में भोपाल की वायरोलॉजिकल लैब में स्टेट की पानी को सैंपल के लिए भेजा है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। आज भी जिला चिकित्सालय के स्पेशलिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिकल स्पेशलिस्ट का दल मेरे द्वारा प्रथम प्रातः ही सुबह रवाना कर दिया गया है। इस समय दल गांव में अपनी कार्रवाई कर रहा है और जो नए मरीज मिल रहे हैं उनका उपचार कर रहा है, पर अभी मेरे को फ़ोन पे सूचना आई है कि आज नए मरीज नहीं मिले हैं। सर, स्वच्छता की क्या स्थिति देखी आपने गाँव में? स्वच्छता की स्थिति ये है कि थोड़ा जो ग्रामीण परिवेश है अपना, उसमें घर के सामने वो जो पशुपालन करते हैं वो घर के सामने ही उनको उनका जो बाड़ा कहते हैं जिसे, वो उन्होंने रखा है और वहीं पे पशु रात में अपना चारा भी करते हैं और जो भी उनकी नित्य क्रिया होती है वो भी वहाँ पड़ा रहता है, जिससे मक्खियाँ और गंदगी फैली है। मैंने पंच और वहाँ के जो समझदार व्यक्ति थे ग्राम के, और उनको मैंने समझाइश दी कि ये आप व्यवस्था थोड़ा दुरुस्त करें और सफाई पे ध्यान दें। दूसरी बात, मैंने सभी ग्रामीणों को प्रत्येक घर में जाके ये समझाया कि जब तक इस तरह का बीमारी का लक्षण दिख रहे हैं, आप सभी लोग पानी को उबाल के सफ़ेद कपड़े से छान के ही पिए। और सर, जैसे ये तो